पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सूद समेत जवाब देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हिंदुओं के खिलाफ आतंकियों ने जो बर्बरता की उससे पूरा देश दुखी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी भारतीयों के मन में बस एक ही चीज है और वो है आतंकियों से बदला। इस समय सभी भारतीयों को एक साथ आकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बयानों को पाकिस्तान हथियार बना रहा है और देश कमजोर हो रहा है। अब इसको लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया आजकल खूब चर्चाओं में हैं। सिद्धारमैया पाकिस्तान के न्यूज चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में बने हुए हैं। सिद्धारमैया ने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ऐसा कुछ कहा जिससे वे सभी के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कर्नाटक के सीएम ने क्या कहा। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्षी नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। ऐसे में सिद्धारमैया का बयान पाकिस्तान को खूब रास आ रहा है। सीएम सिद्धारमैया के बयान से बवाल। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने अपने बयान में साफ कहा है कि हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देश में कड़ी सुरक्षा उपाय शुरू किए जाने चाहिए। लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और केंद्र सरकार को प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सिद्धारमैया के बयान को पाकिस्तान मीडिया ने सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद बीजेपी नेता सिद्धारमैया पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक विधानसभा के नेता विपक्ष आर अशोक ने सीएम सिद्धारमैया को पाकिस्तान रत्न बताया है। बता दें कि सीएम सिद्धारमैया के बयान पर अब खूब सियासत हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम सिद्धारमैया समेत कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। हालांकि सिद्धारमैया ने अपने बयान से यूटर्न मार लिया। बता दें सिद्धारमैया के बयान के बाद उन पर तरह तरह के जुबानी हमले हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने पहले बयान पर सफाई दी। सिद्धारमैया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैंने युद्ध के बारे में अपने बयान के पक्ष और विपक्ष में बहस और चर्चा देखी है। युद्ध हमेशा एक राष्ट्र का अंतिम विकल्प होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि इस महत्वपूर्ण क्षण में दुनिया भारत के देश पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमें इस अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन का लाभ उठाना चाहिए और पाकिस्तान को इतना गहरा सबक सिखाना चाहिए कि वो फिर कभी ऐसी लापरवाह हरकतें करने की हिम्मत न करे। बहरहाल कर्नाटक के सीएम के बयान के बाद खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने उनके बयान से साफ तौर पर किनारा कर लिया है और उनके बयान को व्यक्तिगत बयान करार दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ रही है। आतंकियों ने जो बर्बरता पर्यटकों के साथ की वो बेहद ही निंदनीय है। खैर आतंकियों ने जो जख्म भारत को दिए हैं वो अब जल्द भरने वाले तो नहीं है। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार हाई अलर्ट पर है। बता देंगे पुलिस से लेकर सेना तक के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे में इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस मुश्किल समय में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, फिर चाहे वो आम नागरिक हो या नेता। अब घाटी का पुराना माहौल कब तक अपने रंग में वापस आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।